साल 2026 से पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए और 130वें एपिसोड में पीएम मोदी ने सबसे पहले 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि कल पूरा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और ये वही दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उन्होंने देश के लोगों को याद दिलाया कि लोकतंत्र की असली ताकत देश का नागरिक और उसका वोट होता है। पीएम ने आज नेशनल वोटर्स डे के मौके पर युवाओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के एपिसोड में विशेष रूप से उन युवाओं का जिक्र किया जो इस साल पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 18 साल की उम्र पूरा करना और वोटर आईडी कार्ड मिलना किसी भी भारतीय के लिए जीवन का एक बड़ा पड़ाव होता है। उन्होंने माय भारत पोर्टल के वॉलंटियर्स को लिखे अपने पत्र में जानकारी देते हुए कहा कि हमें नए मतदाताओं के पंजीकरण को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। पीएम ने जोर देकर कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है और उसकी सक्रियता ही देश को विकसित बनाने का सबसे बड़ा आधार। 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। मन की बात में पीएम मोदी ने देश के उन साइलेंट हीरोज का भी सम्मान किया जो बिना किसी प्रचार के समाज को बदलने में जुटे हुए हैं। उन्होंने विज्ञान और विरासत के मेल पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत आज आधुनिकता और परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने नारी शक्ति और अन्नदाताओं की मेहनत की सराहना करते हुए बताया कि कैसे छोटे गांव से निकलकर इनोवेटिव आइडियाज आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता और पेड़ पौधों की रक्षा के संकल्प को भी दोहराया और कहा कि हमें नेशन फर्स्ट की भावना को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने आजमगढ़ में किए जा रहे प्रयास का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से
नदी का पुनरुद्धार हो गया। आज के कार्यक्रम की एक और खास बात रही कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा वृंदावन में बैठकर यह पूरा कार्यक्रम सुना। पीएम ने अंत में कहा कि 2026 का ये साल नई उम्मीदों और संकल्पों का साल है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें और पीएम ने विश्वास जताया कि सामूहिकता ही जो शक्ति है वो हर चुनौती को पार कर लेने के लिए भारत को दुनिया पर शिखर पर आगे ले जाएगी।